बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज से हज़ारों साल पहले दुनिया में एक ऐसा शहर आबाद था जिसे गुनाहों का शहर पोम्पेई के नाम से जाना जाता है। ये शहर कहाँ आबाद था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस शहर को कैसे तबाह बर्बाद किया, ये शहर किस नबी के ज़माने में आबाद था और यहाँ के लोग कौन सा गुनाह अजीम किया करते थे कि आज तक इबरत का निशान बने हुए हैं, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको पोम्पेई शहर के हवाले से हैरानकुन और इंतहाई इबरतनाक मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से आबाद शहर पोम्पेई मौजूदा इटली के शहर नपल्स के करीब एक कदीम रूमी शहर था। इस खूबसूरत तरीन शहर में पानी के तालाब, क्लब्स, बेकरियाँ, कुशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम्स, लाइब्रेरीज़, कम्युनिटी सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, 2 मंजिला मकानात और मकानों के बीच से छोटे छोटे लान और उनमें नसब फवारों ने इस शहर को जन्नत बनाया हुआ था। ये दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग शुरू हुई थी। यहीं से क्रीम केक ईजाद हुआ और यहीं से इज्तिमाई गुस्ल खानों या हमाम के तसव्वुर ने जन्म लिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये शहर अचानक तबाह बर्बाद होकर हज़ारों फीट नीचे चला गया और 13 से 20 फीट राख के नीचे दब जाने के बाद इसी शहर के मीनार आज भी नज़र आते हैं और ये आज भी दुनिया भर के लिए इबरत का निशान बना हुआ है। नाजरीन, ये बात है साल 79 ईस्वी की। इस कस्बे के करीब वाक़े वेसियूस के आतिशफ़शां पहाड़ से एक लावा फूट पड़ा जिसने चंद दिन में इस शहर को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। उस दौर का इंतहाई तरक्की याफ्ता ये शहर 13 से 20 फीट राख के नीचे दफन हो गया। आज भी जब पोम्पेई की बाकियात दरियाफ्त होती हैं तो वहाँ के रहने वालों की लाशें बेगोरो कफन उसी हालत में मिलती हैं जिसमें वो अपने आखिरी वक्त में मौजूद थे। कई घरों में रोज़मर्रा मामूलाते ज़िंदगी के आसार भी मिलते हैं जो चूं के तूं ऐसे ही रुके हैं जैसे किसी ने जादू के ज़ोर से उन्हें रोक दिया हो। कुछ अरसा पहले शहर पोम्पेई की तबाही की एक तस्वुराती वीडियो ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में एक नुमाइश में पेश की गई थी जो इस वक्त आपके ज़ेरे नज़र है। पोम्पेई में ज़िंदगी अचानक मौत में तब्दील हो गई। आतिशफ़शां पहाड़ आग उगलने लगा, स्याह धुआं चारों जानब फैल गया। आबादी की कसरत खौफ व हरास का शिकार हो गई। कुछ लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर दिया। वो ये उम्मीद रखते थे कि मुसीबत की ये घड़ी बिलाखिर टल जाएगी, मगर वो भी बच न सके और जहरीले धुएं के असरात की बदौलत मौत से हमकिनार हो गए। हर शख्स मौत की वादी में सो गया। उनकी लाशें ज़ेरे ज़मीन दब कर रह गईं और 1600 बरस तक ज़ेरे ज़मीन दबी रहीं। नाजरीन, सवाल ये है कि कुदरत ने उस दौर के जदीद तरीन शहर को क्यों अचानक तबाह बर्बाद कर दिया? वो लोग क्या गुनाह अजीम किया करते थे? कुदरत कदीम तहजीबों के आसार क्यों ज़ाहिर करती है? मोंजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, टेक्सला हो, अहराम मिस्र हो, ओलंपिक सिटी हो या रोम के कदीम शहर के आसार हों, लाखों बरस पुरानी बस्तियां क्यों ज़ाहिर की जाती हैं? हमें पहाड़ों के गारों में अजनबी और नाकाबिले फ़हम तहरीरें क्यों मिलती हैं? नाजरीन, पोम्पेई की उजड़ी गलियों ने बताया, ये आसार कुदरत की इबरत गाहें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन टूटी फूटी गलियों, गिरी छतों, उजड़े घरों और बेगौर लाशों के ज़रिए ज़िंदा इंसानों को बता रहा है कि ये दुनिया आर्जी है। इन गलियों, इन घरों, इन मकानों, इन पोशाकों, इन जेवरों, इन बैंकों, इन अकाउंटों और इन कसरती जिस्मों की कोई हैसियत नहीं। नाजरीन, तारीख बताती है कि पोम्पेई शहर के लोग इंतहाई गलाजत में डूबे हुए थे। इसी शहर का बच्चा बच्चा गुनाहों में डूबा हुआ था और ये लोग कौम लूत की तरह मर्द मर्दों से बदफेली किया करते थे और बूढ़े और नौजवान बच्चों से बदफेली किया करते थे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम और इस शहर पर अपना अज़ाब मुसल्लत फरमाया तो चंद लम्हों के अंदर पोम्पेई को तहस नहस कर दिया।
और पम्पई शहर पूरे का पूरा राख के नीचे दब गया। नाज़रीन, इस शहर की राख के नीचे ये शहर इस वक्त भी महफूज ख्याल किया जाता है और माहरीन आसार कदीमा इंतहाई मोहतात अंदाज में खुदाई का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन माहरीन के मुताबिक आतिशफ़शां की राख गिरने से इसी शहर की मुआशरत और रोज़मर्रा ज़िंदगी के शवाहद दफन होकर रह गए हैं, मगर चूँकि इस शहर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इबरत का निशान बनाया, इसलिए जो लोग उस वक्त बदफेली कर रहे थे उनकी लाशें आज भी उसी हालत में नंगी दरियाफ्त हो रही हैं। पम्पई की गुमशुदा मुआशरत की कड़ियाँ जोड़ने के लिए दफनशुदा बाकियात इस वक्त भी तलाश की जा रही हैं। इस कदीमी शहर को यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में साल 1997 में शामिल किया गया था। इसी शहर के दरियाफ्त शुदा इलाकों को देखने सालाना तकरीबन 25 लाख अफराद पम्पई आते हैं। इस वक्त भी इसी शहर के मदफून और तबाहशुदा हिस्सों को बाजियाब किए जाने का सिलसिला जारी है। हालिया अय्याम में इसी शहर के एक कमरे को राख से ढूंढ कर निकाला गया। माहरीन के मुताबिक ये गुलामों को रखने और उनके साथ बदफेली करने वाला एक कमरा था। तालवी वजीर सकाफत ने इस दरियाफ्त को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि इससे मालूम हो सकेगा कि पम्पई की शहरी तबाही से कबल वो लोग किस अंदाज और किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे। उनकी माशरत और उनके रहन सहन की तलाश में इजाफा होगा। नाज़रीन, गौर कीजिए कि इंसान का सारा जिस्म कब्र में फना हो जाता है, मगर उसकी हड्डियां सैकड़ों हज़ारों साल तक बाकी रहती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बेनाम और बेशनाख्त हड्डियां देखकर ज़िंदा इंसान इबरत पकड़ सकें, ये जान सकें कि उन पर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब उनकी शिनाख्त, उनके तमाम शनाख्ती निशान, उनका चेहरा मोहरा, हरकत सकनात, उनका तकब्बर, गरूर सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा और बाकी सिर्फ हड्डियां बच जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा दुनिया में कोई ताकत उन हड्डियों से शनाख्त नहीं कर सकेगी। कुदरत ईंटों और गारे की गलियों और इंसान की हड्डियों को इसलिए महफूज रखती है कि आने वाले लोग कुदरत से ये शिकवा न कर सकें कि तुमने हमें हिदायत का मौका फराहम नहीं किया था। ये खंडर और ये खुली कब्रें आसमानी किताबों की अमली तफसीर हैं और हम इन तफसीरों का नोटिस लिए बगैर उनके करीब से गुजर जाते हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@ali। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासर हो।